नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है, तो सर्वे के दौर भी जारी हैं। अभी एक चैनल की तरफ से सर्वे आया है, जिसमें मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पिछली बार भी यही स्थिति थी, जिसमें कमलनाथ ने बाजी मार ली थी और कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही बताई जा रही है। जो स्थिति बताई जा रही है उस सर्वे में वो ये बताई जा रही है कि कांग्रेस को 108 से 120 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 106 से 118 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 4 सीट जाने वाली हैं। वो अन्य बीएसपी भी हो सकते हैं या निर्दलीय भी हो सकते हैं। सर्वे सारा बीएसपी की तरफ कर रहा है और अन्य भी इसमें मगर हो सकते हैं, ऐसी संभावना मध्य प्रदेश में दिखती है। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत एक असमंजस की स्थिति है। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं है, न तो बीजेपी की स्थिति और न कांग्रेस की स्थिति। पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस में आज उस तरीके का विवाद और उस तरीके का चैलेंजेस कमलनाथ जी के लिए नहीं है, जैसा कि पिछले चुनाव में था सिंधिया के रूप में। सिंधिया जी के साथ मिलके उस समय कमलनाथ, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह ने पूरा मोर्चा संभाला था मध्य प्रदेश में और एक जीत की ओर कांग्रेस को लेके गए थे। इस बार की स्थिति उससे अलग है। सिंधिया जी ने अपने विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया, जिससे कि बाद में शिवराज सिंह की सरकार के बनी मध्य प्रदेश में। आज वहाँ पे कोई नेतृत्व की तो स्थिति नहीं है, परंतु सिंधिया के जो समर्थक और जो उनका एक बड़ा संगठन कांग्रेस से अलग हुआ है, तो ग्वालियर और चंबल के अंचल में उनके लिए एक रिक्तता आ गई है, क्योंकि उस क्षेत्र को सिंधिया जी कांग्रेस की तरफ से लीड करते थे और उनके ही वहाँ पे ज़्यादातर संगठन बना हुआ था। तो ये वहाँ पे उनके रिक्तता का अनुभव कांग्रेस कर रही है। हालांकि इन सालों में वहाँ पे कमलनाथ ने बहुत मेहनत की है सिंधिया की अल्टरनेट पूरी एक व्यवस्था खड़ी करने की, और वहाँ पे बहुत कुछ सहयोग दिग्विजय सिंह ने भी इसमें दिया है, मगर फिर भी एक कमोबेश स्थिति वहाँ पे कठिन है कांग्रेस के लिए। जो चंबल का एरिया है और जो पूरा वो ग्वालियर का पूरा एरिया है, इस एरिया में पहले भी कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी सिंधिया के होने के समय भी, परंतु अब जब सिंधिया नहीं तब तो स्थिति और भी कठिन होगी। महाकौशल जहाँ से कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार कमलनाथ जी आते हैं, उस महाकौशल में भी इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। उसका कारण ये बताया जाता है कि जिस समय गवर्नमेंट यहाँ पे कांग्रेस की बनी, उस समय यहाँ के जो नेताओं की स्थिति बनी, वहाँ पे उनके जो बहुत उन्हें तवज्जो नहीं दी गई या उन्हें दरकिनार किया गया, उसका खामियाजा इस पूरे महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ऐसा हालिया सर्वे कहता है। अगर इन सब चीज़ों को कमलनाथ मैनेज कर ले जाते हैं
और अपने संगठन में जान फूँक पाते हैं, जो कि अभी बहुत अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर वो ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरे ओर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में शिवराज के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। हालांकि शिवराज ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने लाडली बहना योजना लॉन्च की है, सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। कांग्रेस समय में जो उनका तुरुप का पत्ता था कर्ज माफ़ी किसानों की, वो उन्होंने कर दी है। और किसान के लिए एक अलग योजना भी उन्होंने बनाई है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने कवर करने का प्रयास इस सब में किया है। बहनों को लाडली बहना के माध्यम से, किसानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और बेरोजगारों को सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। परंतु इन 5 सालों में जो वो नहीं कर पाए हैं उसका खामियाजा भी शायद उनको इस बार भुगतना पड़े। और जनता बहुत कुछ समझने भी लगी है कि कौन सी चीज़ें कब की जा रही हैं और क्यों की जा रही हैं। ये तो हुआ शासन के स्तर पर बातें। इसके अनंतर संगठन के स्तर में भी बहुत सी समस्याएं उनके सामने हैं। उन्होंने जब मध्य प्रदेश में उमा भारती ने सरकार बनाई और उसके बाद में एक कांड की वजह से वो जेल गई और बाबूलाल गौर कैसे फिर कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री वो बना गई थी, फिर वो गद्दी से उतरे ही नहीं और उसके बाद में शिवराज सिंह को गद्दी मिली मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में फिर ये सारा वाक़या आप लोग जानते ही। तब से शिवराज सिंह इस मध्य प्रदेश को लीड कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया मध्य प्रदेश के लिए। आज वो पुरानी सड़कें, बिजली, पानी की बहुत सी स्थिति को बेहतर भी कर ले गए हैं। मगर फिर भी उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्होंने पूरा संगठन के पुराने लोगों को जिस तरीके से दरकिनार किया या उनके लोगों ने दरकिनार किया, जिसमें सुमित्रा महाजन हैं, पटवा ग्रुप के नेता हैं, जो कैलाश जो विजय वर्गीय थे उनका जो गुट है उनको दरकिनार करने का है, और जो जोशी जी का जो एक पूरा खेमा था उन्हें जो दरकिनार करने का उन्होंने काम मध्य प्रदेश में किया, उसका खामियाजा शायद पिछली बार भी उन्हें भुगतना पड़ा था। शायद इस बार भी वो कमोबेश उस प्रभाव को वो बांटने में कितना सफल हो पाते हैं ये देखना होगा। अब इस बीच उनके लिए एक चुनौती और उभर के प्रहलाद के पटेल के रूप में भी सामने है। हालांकि प्रहलाद पटेल को वो ही लेके आए थे मध्य प्रदेश में जब वो जनशक्ति पार्टी में चले गए थे उमा भारती जी के साथ में, और फिर उन्होंने घर वापसी करवाई थी। मगर बहरहाल ये राजनीति है। तो ये पूरा जो स्थिति बन रही है आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में कमलनाथ जी को केवल संगठन में मेहनत करना, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो एक पर्टिकुलर एक एरिया जो ग्वालियर और वो चंबल का है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अन्यथा उन्हें महाकौशल में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो उनका खुद का क्षेत्र है, जहाँ पे उन्होंने कई बार अपने मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर बैठकें आयोजित की। उसको संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आज उनके ऊपर है। अब वो कितना सफल हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। मगर शिवराज सिंह के पास में बहुत से चैलेंजेस इस चुनाव में हैं, चूँकि वो गवर्नमेंट में हैं, लीडिंग पार्टी के हेड हैं और उन्हें सारी चीज़ों को साधना है। इतने सालों की सरकार होने की वजह से अनेक अपेक्षाएं जो थीं शासन प्रशासन से, आम लोगों की, उनके खुद के कार्यकर्ताओं की, जो नहीं हो पाई हैं,
वो आज समय को भुनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब इन्हें किस तरीके से शिवराज सिंह संभाल पाते हैं, मना पाते हैं, यही तय करेगा कि मध्य प्रदेश के नतीजे कैसे आते हैं। आप देखते रहिए जनसोच और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।